अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर हम्माद। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोलिनोमियल्स। तो हम डिस्कस करेंगे पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, उसकी नोटेशंस देखेंगे और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है, उसकी टर्म्स क्या होती हैं और पोलिनोमियल हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, जैसे कि मोनोमियल है, बाइनोमियल वगैरह है, जो भी उसकी टाइप्स होंगी पोलिनोमियल की हम वो चेक करेंगे। इसके अलावा इक्वेशंस देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे और हम पोलिनोमियल को सॉल्व कैसे कर सकते हैं ये भी चेक करेंगे। उसमें लीनियर को कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सारा हम देखेंगे। और इसके अलावा जो ऑपरेशंस होते हैं पोलिनोमियल पे वो हम कैसे परफॉर्म करेंगे, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह या डिवीजन है, वो सब आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे पोलिनोमियल्स के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सब चीज़ें जो हैं आज हम इस टॉपिक में जो है पोलिनोमियल जो है हमारा टॉपिक है और उसमें हम ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन है, नोटेशन है, डिग्री है, टर्म्स हैं, टाइप्स हैं। जैसे ये 3 टाइप्स हैं पोलिनोमियल की, मोनोमियल है, बाइनोमियल है और ट्राइनोमियल है। ऐसे इक्वेशंस हैं, फंक्शन है, सॉल्विंग पोलिनोमियल्स हैं। उसमें लीनियर पोलिनोमियल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इसके अलावा ऑपरेशंस हैं उनको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। ठीक है, तो पोलिनोमियल्स यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये मैंने एक पोलिनोमियल लिखा है तो 5x² + 2y - 7। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने पहले बहुत बार देखी होगी। ठीक है, इसमें हमें कोफिशिएंट्स का भी पता है कि कोफिशिएंट्स क्या हैं, एक्सपोनेंट्स क्या है और कांस्टेंट क्या है और ऑपरेटर क्या चीज़ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैंने डिफरेंट कलर्स में हाईलाइट कर दी हैं। ये वाले जो है ये कोफिशिएंट्स हैं, ये एक्सपोनेंट है हमारी, यानी कि जो वेरिएबल की पावर्स होती हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास विदाउट वेरिएबल जो है वो टर्म जो है वो कांस्टेंट टर्म कहलाती है। ये तो एक रिव्यू था। अब हम देखते हैं व्हाट इज पोलिनोमियल। ठीक है, कि पोलिनोमियल होता क्या है। पोलिनोमियल इज मेड अप ऑफ 2 टर्म्स, नेमली पोली, मीनिंग क्या है, मैनी, यानी कि 2 वर्ड से मिलके बना है, एक तो पोली और दूसरा नोमियल। पोली का मतलब होता है कि मैनी और नॉमिनल का मतलब होता है टर्म्स, यानी कि पोलिनोमियल का क्या मतलब बना, बहुत सारी टर्म्स, मैनी टर्म्स मिलकर जो है हमारे पास जो है वो पोलिनोमियल बनाती हैं। ठीक है, A polynomial is defined as an expression which is composed of variables, constant and exponents। जैसे कि प्रीवियस पिक्चर में भी हमें नजर आ रहा था कि ये 3 चीजें ही मौजूद थी पोलिनोमियल में, यानी कि जो वेरिएबल थे, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट्स, that are combined using the mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication and division। ठीक है, no division operation by a variable। ठीक है, ऑपरेशन में हम जो डिवीजन वाला नहीं यूज करते। इसके अलावा जो है हमारे पास पोलिनोमियल कैसे बनता है, वेरिएबल से, कांस्टेंट से और एक्सपोनेंट से, और उन तीनों चीज़ों को मिलाकर उस पर हम जो अपने ऑपरेटर्स अप्लाई करते हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है या मल्टीप्लिकेशन है, तो ये सारी चीज़ें कंबाइन करने के बाद जो है हमारे पास क्या बनता है, पोलिनोमियल बनता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर्स ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन इट इज क्लासिफाइड एज, यानी कि जो पोलिनोमियल है हमारे पास उसकी क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो हमारे पास 3 टाइप्स के पोलिनोमियल बनते हैं, मोनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, यानी कि ये 3 टाइप्स हैं हमारे पास पोलिनोमियल की। एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट्स आर एज फॉलोज, यानी कि पोलिनोमियल में हमारे पास कांस्टेंट्स, वेरिएबल और एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं उसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, तो वो देखते हैं। कॉन्स्टेंट्स में क्या होता है, सिंपल हमारी काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से वेरिएबल में जो हमारे पास होंगे, वेरिएबल में क्या होंगे, जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जी हो गया, या कोई और नाम दे लेते हैं उसे, एच दे लेते हैं, जी दे लेते हैं, यानी कोई भी अगर आप नाम देते हैं जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं होती, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। और एक्सपोनेंट्स हमारे पास क्या होगा, 5 इन x⁵ 5,
एटसेट्रा। यानी कि जो वेरिएबल की पावर में आते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, एक्सपोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, वेरिएबल की पावर में जो भी नंबर हमारे पास आता है वो क्या कहलाता है, वो एक्सपोनेंट कहलाएगा हमारा। आगे हम देखते हैं कि नोटेशन, पोलिनोमियल की नोटेशन क्या है, यानी कि पोलिनोमियल को हम डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, द पोलिनोमियल फंक्शन इज डिनोटेड बाय पी ऑफ एक्स वेयर एक्स रिप्रेजेंट द वेरिएबल। ठीक है, पोलिनोमियल को हम किससे डिनोट करेंगे, पी ऑफ एक्स से, और एक्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वेरिएबल को शो करेगा कि हमारा जो पोलिनोमियल है वो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एक्स है। यानी कि हमारे पास वेरिएबल जो इस पोलिनोमियल में मौजूद होगा वो क्या होगा, वो एक्स होगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लिखी हुई है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल है। आप लोगों ने पढ़े होंगे बहुत सारे पोलिनोमियल, तो ये आप लोगों के लिए कोई न्यू चीज नहीं होगी, प्रीवियस क्लासेस में जो है हम पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें, पोलिनोमियल वगैरह। इफ द वेरिएबल इज डिनोटेड बाय ए देन द फंक्शन विल बी पी ऑफ ए। वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी पहले बात की है कि अगर तो हमारा वेरिएबल x है तो हम जो फंक्शन को डिनोट करेंगे p ऑफ x से, सॉरी पोलिनोमियल को डिनोट करेंगे p ऑफ x से। अगर हमारा वेरिएबल a है तो हम फंक्शन उसको जो है पोलिनोमियल को डिनोट करेंगे p ऑफ a से। अगर तो हमारा वेरिएबल b होगा तो हम पोलिनोमियल को कैसे डिनोट करेंगे, p ऑफ b से। ठीक है, नोटेशन का तो आप लोगों को पता लग गया होगा। आगे हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, कि पोलिनोमियल की डिग्री क्या है। The degree of a polynomial is defined as the highest degree of a monomial within a polynomial। ठीक है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा हमारे पास, जो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री होगी। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ मोनोमियल, हाईएस्ट डिग्री जो होगी यानी कि हाईएस्ट पावर जो हमारे पास वेरिएबल की आ रही होगी वो हमारी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगी। Thus, a polynomial equation having one variable which has the largest exponent is called a degree of the polynomial। ठीक है, मोनोमियल का मतलब ये है कि उसके अंदर वन वेरिएबल हो, यानी कि एक वेरिएबल में हमारा पोलिनोमियल हो, उसके अंदर सिर्फ अगर x वेरिएबल है तो हमारे पास x ही हो, y नहीं हो, यानी कि जस्ट एक वेरिएबल हमारे पास होना चाहिए, तो वो जो पोलिनोमियल कहलाता है वो मोनोमियल कहलाता है। तो यानी अब मोनोमियल पोलिनोमियल जो है उसके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी जो लार्जेस्ट डिग्री है यानी कि हाईएस्ट जो पावर है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर जो है वो हमारे पास जो है जो भी होगी हाईएस्ट पावर वो हमारी क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगी। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, कि पोलिनोमियल्स उनकी डिग्रीज क्या है, एग्जांपल है आगे। ठीक है, कांस्टेंट और जीरो पोलिनोमियल, यानी कि कांस्टेंट या जीरो पोलिनोमियल जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास जीरो है, और या फिर उसकी एग्जांपल जो है कांस्टेंट पोलिनोमियल की हम क्या लेंगे, वो 6 लेंगे। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल क्या होगा, लीनियर में जो है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, वो 1 होनी चाहिए। लीनियर पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो हमेशा 1 होगी। ठीक है, और उसकी एग्जांपल हम कैसे लेंगे, 3x प्लस 1। अब इसमें देखें क्योंकि डिग्री हमने क्या है लीनियर पोलिनोमियल में 1 होनी चाहिए, तो अब इसमें आप एग्जांपल में चेक करें जो हमारे पास वेरिएबल जो है x, उसकी जो हाईएस्ट पावर वो क्या है, वो 1 है। ठीक है, इसी तरीके से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमारे पास क्या होगा, जो डिग्री होगी वो 2 होगी। ठीक है, एग्जांपल में चेक करें 4x² प्लस 1x प्लस 1। तो हमारे पास जो है एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है कि ये देखें ये वाली जो डिग्री है हमारे पास x की, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू जो है, हाईएस्ट पावर जो है वो हमारे पास 2 है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होगा, क्यूब से आपको इजीली समझ आ रहा होगा कि जो इसकी डिग्री जो है वो 3 होनी चाहिए। तो हमारे पास जो पोलिनोमियल है उसमें ये चेक करें जो इसकी हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, हाईएस्ट डिग्री जो है वो हमारे पास 3 है। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल जो है वो क्यूबिक पोलिनोमियल की है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमारे पास जो है 4th पावर वाला भी आता है, यानी कि उसकी डिग्री जो है वो 4 होगी हमारे पास। तो यहाँ पे एग्जांपल जो डिग्री 4 है, एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है कि 6x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, जो इसके अंदर जो है हमारे पास हाईएस्ट डिग्री जो है वो क्या है, हाईएस्ट डिग्री हमारे पास आ रही है 4। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। कांस्टेंट या जीरो पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 4th पावर वाले को भी हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं और 2 वाले को भी क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, ये सारी पोलिनोमियल की डिग्रीज और एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद हैं। आगे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है फाइंड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ये हमारे पास एक इक्वेशन है
6s रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 19। तो यहाँ पे हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बतानी है, तो आप लोगों को इजीली पता लग जाएगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पर क्या है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है कि जो वेरिएबल है हमारे पास उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो हमारे पास क्या है 4 है, तो इसका मतलब है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होगी, वो 4 होगी। ठीक है, आगे है टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या हमारे पास पॉलिनोमियल की टर्म्स क्या होती हैं। द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल आर द पार्ट्स ऑफ द इक्वेशन विच आर जनरली सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। ठीक है, टर्म्स क्या होंगी कि हमारे पास जो है पॉलिनोमियल, जाहिर सी बात है कि पॉलिनोमियल है या कोई भी इक्वेशन होता है वो डिफरेंट चीजों से मिलकर बनता है, तो इसी तरीके से जो पॉलिनोमियल की टर्म्स होंगी उसको हमने सेपरेट किया होता है प्लस से या नेगेटिव के साइन से। ठीक है, सो ईच पार्ट ऑफ अ पॉलिनोमियल इन एन इक्वेशन इज अ टर्म, यानी कि हर एक जो पार्ट जो हमारे पास होगा वो पॉलिनोमियल की क्या कहलाएगी, टर्म कहलाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन अ पॉलिनोमियल से 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 द नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 3। यानी कि हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, वो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 3 है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 कैसे हैं वो आपको नजर आ रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4, इसमें हमारे पास टर्म्स कितनी है, 3 टर्म्स है। 2x स्क्वायर 1, 5 है वो सेकंड है, और 4 जो है वो थर्ड है। ठीक है, द नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 3। द क्लासिफिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल इज डन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स इन इट। यानी कि जो क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल की, वो क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं वो किस बेस पे करते हैं, वो इस बेस पे क्लासिफिकेशन होती है पॉलिनोमियल की कि पॉलिनोमियल में टर्म्स कितनी है, एक टर्म है पॉलिनोमियल में, 2 टर्म है या फिर 3 टर्म्स हैं। ठीक है, उस बेस पे हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, ये देख लें यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलिनोमियल है ये हमारे पास। ठीक है, और ये उसकी टर्म्स लिखी हुई हैं और ये 3 लिखी हुई है, डिग्री 3 लिखी हुई, यानी कि ये वाला हमारे पास पॉलिनोमियल है। ठीक है, उसके अंदर जो है उसकी टर्म्स कितनी है, एक टर्म आपके पास x क्यूब होगी, एक टर्म जो है वो नेगेटिव 2x स्क्वायर होगी, उसके बाद 3x एक टर्म है और 4 एक टर्म है। ये सारी की सारी क्या है, ये टर्म्स लिखी हुई हैं। ठीक है, यानी कि टोटल जो है वो 4 टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल में, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 3 है। ठीक है, आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है हमारे पास, polynomials are of 3 different types and are classified based on the number of terms in it. The 3 types of polynomials are, ठीक है, पोलिनोमियल की हमारे पास कितनी टाइप्स है, 3 टाइप्स हैं, और उसको हम क्लासीफाई कैसे करते हैं, किस बेस पे क्लासीफाई करते हैं, वो हम करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इन इट, यानी कि उस पोलिनोमियल में टर्म्स कितनी मौजूद है उस बेस पे जो है हम उसकी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाली जो है वो उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, और सेकंड वाली जो है वो बाइनोमियल, और थर्ड जो है ट्राइनोमियल। जैसे कि आप लोगों को नाम से ही वाज़ेह हो जाना चाहिए, मोनोमियल का मतलब आपको नजर आया, मोनो से निकला है वो एक है, और बाइनोमियल जो है वो बाई का मतलब 2 होता है और ट्राई का मतलब 3 होता है। यानी कि जिस पॉलिनोमियल में हमारे पास एक वेरिएबल होगा या एक टर्म होगी, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, वो मोनोमियल कहलाएंगे। बाई में 2 होगा और ट्राई में 3 होगा। ठीक है, these polynomials can be combined using addition, subtraction, multiplication and division, but is never division by a variable। ठीक है, a few example of non polynomials are, ये देखें, ये हमारे पास नॉन पोलिनोमियल्स हैं 1/x+2, यानी कि हम जो है वेरिएबल से किसी भी पोलिनोमियल को डिवाइड नहीं कर सकते। 1/x+2 है, ये भी डिवीजन हो रही है, और x⁻³ है, ये भी हमारे पास ये पोलिनोमियल नहीं है, नॉन पोलिनोमियल्स हैं। पोलिनोमियल्स में हमारे पास जो है वो पॉजिटिव पावर होनी चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है, मोनोमियल देखते हैं हम, मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल मोनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली वन टर्म। ठीक है, हमारे पास जो एक ही टर्म होगी जिस पोलिनोमियल में वो कहलाएगा मोनोमियल। फॉर एन एक्सप्रेशन टू बी अ मोनोमियल द सिंगल टर्म शुड बी अ नॉन जीरो टर्म। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि जो मोनोमियल पोलिनोमियल है उसमें एक ही टर्म होनी चाहिए, बट उसमें ये कंडीशन होगी कि जो हमारे पास एक टर्म मौजूद है वो हमेशा नॉन जीरो होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर नॉन जीरो हो गई तो ही हमारा वो पोलिनोमियल मोनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज अगर वो जीरो ही होगा तो फिर हमारा पोलिनोमियल तो नहीं बनेगा ना। अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मोनोमियल्स आर 5x है, 3 है, 6a⁴ है, -3xy है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल है, बट
मोनोमियल पोलिनोमियल है। ठीक है, आई होप आप लोगों को मोनोमियल का पता लग गया होगा कि क्या चीज क्या है। सेम उसी वे में हमारे पास क्या है, बाइनोमियल है। बाइनोमियल में क्या है, दो टर्म्स होंगी हमारे पास। अ बाइनोमियल इज अ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन विच कंटेन्स एग्जैक्टली टू टर्म्स। अ बाइनोमियल कैन बी कंसिडर्ड एज अ सम और डिफरेंस बिटवीन टू और मोर मोनोमियल्स। अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ बाइनोमियल्स आर। तो इसमें क्या है, अगर तो हमारे पास दो टर्म्स होंगी तो हमारी जो है वो पोलिनोमियल बाइनोमियल कहलाएगा। और क्या है कि इसके अंदर जो है हमारे पास मोनोमियल्स मौजूद होंगे और हम मोनोमियल्स को कंबाइन करके वो सम या डिफरेंस करके जो है हमारे पास क्या बनता है, ये जो है बाइनोमियल बनता है। जैसे कि आप देखें हमारे पास एग्जांपल है -5x + 3। ये पूरा का पूरा जो है वो हमारे पास बाइनोमियल कहलाएगा, बट ये दोनों का जो सम है वो हमें देता है क्या, बाइनोमियल देता है। लेकिन ये अकेला अकेला जो है वो हमारे पास क्या है, मोनोमियल है। जैसे कि -5x हमारे पास एक मोनोमियल है और 3 हमारे पास एक है। जब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं सम से तो हमारे पास जो बनता है वो बाइनोमियल बनता है। इसी तरीके से ये एग्जांपल है, इसी तरीके से थर्ड वन है। आगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होगा, तीन टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, अ ट्राइनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विच इज कंपोज्ड ऑफ एग्जैक्टली 3 टर्म्स। अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस आर। ठीक है, -8a⁴ + 2x + 7, 4x² + 9x + 7, ये सारी की सारी क्या है, ट्राइनोमियल की एग्जांपल्स हैं। पोलिनोमियल हमने जितनी टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन है मोनोमियल है, सेकंड बाइनोमियल और थर्ड ट्राइनोमियल। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुछ समरी है मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल की। ठीक है, मोनोमियल में क्या होगा, हमारे पास वन टर्म होगी, उसकी एग्जांपल्स देख लें। हमारे पास एक ही टर्म के सारे पोलिनोमियल हैं जो कि मोनोमियल कहलाते हैं। इसी तरीके से बाइनोमियल में क्या होगा, 2 टर्म्स होंगी, x² + x, ठीक है, x³ - 2x या फिर y + 2। ठीक है, ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स होंगी, एग्जांपल उसकी क्या होगी, x² + 2x + 20। ये आप लोगों के पास एक बिल्कुल इजी सी मैंने समरी बनाई है कि तीनों को आप लोग कैसे याद रख सकते हैं, मोनोमियल है, बाइनोमियल है और ट्राइनोमियल है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि पोलिनोमियल इक्वेशंस क्या हैं और पोलिनोमियल फंक्शंस क्या हैं। तो पोलिनोमियल इक्वेशंस, द पोलिनोमियल इक्वेशंस आर दोज एक्सप्रेशंस व्हिच आर मेड अप ऑफ मल्टीपल कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल। यानी कि पोलिनोमियल इक्वेशंस ये होंगी जो हमारे पास मल्टीपल कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को मिलाकर हमारे पास बने। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग अ पोलिनोमियल इक्वेशन इज टू पुट द हाईएस्ट डिग्री फर्स्ट, देन एट लास्ट द कांस्टेंट टर्म। An example of a polynomial equation is, पोलिनोमियल इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है पोलिनोमियल की लिखने का तरीका ये है कि जो सबसे पहले जो आती है वो हमारे पास हाईएस्ट टर्म लिखेंगे हम, यानी कि पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट टर्म होगी उसे हम लिखेंगे और उसके बाद हम एट लास्ट यानी कि एंड तक जो जाएंगे वो हमारी जो होगी वो कांस्टेंट टर्म होगी, कांस्टेंट टर्म तक जाएंगे हम। ठीक है, ये जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है b = a⁴ + 3a³ - 2a² + a + 1। ठीक है, ये हमारे पास है पोलिनोमियल इक्वेशन। आगे है पोलिनोमियल फंक्शंस कि पोलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं। अ पोलिनोमियल फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्टेड विद वन और मोर terms of variables with constant exponents. If there are real numbers denoted by a, then function with one variable and of degree n can be written as। यानी कि पोलिनोमियल फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं। पोलिनोमियल फंक्शन को आपको नीचे नजर आ रहा होगा, ये वाला जो है f(x), ये जो है हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है। f(x) = a0 x⁻n + a1 x⁻n - 1 + a2 x⁻n - 2 + up to so on। ये सारे का सारा जो हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे जो a है वो हमारे पास जो है वो कांस्टेंट टर्म है, n जो है वो हमारे पास डिग्री ऑफ पोलिनोमियल को शो कर रहा है। ठीक है, वन वेरिएबल में है, ये सारा का सारा पोलिनोमियल क्या है, वन वेरिएबल में है क्योंकि x वेरिएबल है हमारे पास जस्ट। ठीक है, तो n जो है वो हमारे पास डिग्री ऑफ पोलिनोमियल को शो करेगा, यहाँ पे जो है वो वेरी करता जा रहा है। और ये जो a0 है, a1 है, a2 ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स को शो कर रहा है, ये फर्स्ट है, सेकंड है। ठीक है, ये हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, अब हमने देखना है कि सॉल्विंग पोलिनोमियल्स, कि पोलिनोमियल को सॉल्व कैसे करते हैं। जाहिर है इक्वेशंस हमने पढ़ी, उनको भी सॉल्व करने का तरीका देखा, इक्वालिटीज पढ़ी, इनइक्वालिटीज पढ़ी, उसको भी सॉल्व करने का तरीका चेक किया। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि
पोलिनोमियल्स जो हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। एनी पोलिनोमियल कैन बी इजीली सॉल्व यूजिंग बेसिक अलजेब्रा एंड फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट। While solving the polynomial equation, the first step is to set the right hand side as 0। यानी कि पोलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें राइट हैंड साइड उसकी 0 बनानी पड़ेगी, 0 के इक्वल उसे करना पड़ेगा। जैसे कि नॉर्मली हम बाकी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, वही हमने बेसिक मेथड से पोलिनोमियल को सॉल्व करना है। द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ पोलिनोमियल सोल्यूशन इज एक्सप्लेन इन 2 डिफरेंट वेज। ठीक है, पोलिनोमियल का सोल्यूशन हम क्या कर सकते हैं, 2 डिफरेंट मेथड में शो कर सकते हैं। फर्स्ट वन जो है हमारे पास सॉल्विंग लीनियर पोलिनोमियल है और सॉल्विंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। जैसे कि लीनियर इक्वेशंस होती थी, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, इसी तरीके से हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो दोनों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। फर्स्ट वन है सॉल्विंग लीनियर पोलिनोमियल्स। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल्स को कैसे करेंगे। गेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पोलिनोमियल इज इजी एंड सिंपल। फर्स्ट आइसोलेट द वेरिएबल टर्म एंड मेक द इक्वेशन एज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है कि वेरिएबल टर्म जो है उसको आइसोलेट करना है और उसे इक्वल टू 0 के करना है हमने। देन सॉल्व एज बेसिक अलजेब्रा ऑपरेशन। एन एग्जांपल ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बिलो। तो इसको कैसे सॉल्व करना है आप लोग करते आए होंगे, फिर से हम एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, ये देखें, सॉल्व 3x - 9। ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है, इसको हमने सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो हमने जो स्टेप पढ़ा था उसमें क्या है, फर्स्ट मेक द इक्वेशन एज 0। सो ठीक है, यानी कि सबसे पहले जिसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है उसको इक्वल टू 0 हमने रखना है, 3x - 9 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद जो है हमने आइसोलेट करना है x को, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो सिंपल बेसिक मेथड होता है उसी से हम फाइंड करेंगे। 3x इज इक्वल टू 9 किया है, x इज इक्वल टू 9/3 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा हमारे पास इसका सोल्यूशन। दस द सोल्यूशन ऑफ 3x - 9 इज x इज इक्वल टू 3। तो ये तो बहुत ही सिंपल मेथड है, हम पहले भी ये मेथड सॉल्व कर चुके हैं, करते रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करते हैं, तो बेसिकली वही हमारे पास पोलिनोमियल का सोल्यूशन है। तो अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फर्स्ट रीराइट द एक्सप्रेशन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हमने सबसे पहले जो है वो रीअरेंज करना है अपने पोलिनोमियल को और उसे लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है, असेंडिंग का मतलब होता है चढ़ना ऊपर की तरफ और डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे की तरफ। ठीक है, यानी डिसेंडिंग का ऑर्डर में हमने लिखना है, यानी कि सबसे पहले हमारे पास जो आनी चाहिए वो फर्स्ट टर्म आनी चाहिए, यानी कि हाईएस्ट, उसके बाद फिर लोएस्ट, फिर लोएस्ट, फिर लोएस्ट। ठीक है, सबसे पहले यानी कि हमने हाईएस्ट डिग्री से स्टार्ट करना है। एन एग्जांपल टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज गिवन बिलो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो एग्जांपल मैंने लिखी है, एग्जांपल चेक करते हैं। सॉल्व 3x² - 6x + x³ - 18। अब आप लोगों को इस एग्जांपल में नजर आ रहा होगा कि ये इसका कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। इसका मतलब पहले सेकंड पावर आ रही है, फिर 1 आ रही है, फिर थर्ड आ रही है, फिर कांस्टेंट टर्म आ रही है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट क्या करना है, फर्स्टली करना है हमने इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट अरेंज द पोलिनोमियल इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री एंड इक्वल टू 0। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है हमारे पास, x³ + 3x² - 6x - 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद वही हमने जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है या बेसिक अलजेब्रा वाला मेथड है वही यूज करना है। हमने क्या किया इसको, नाउ टेक द कॉमन टर्म्स। ठीक है, कॉमन टर्म्स लिए, जो फर्स्ट 2 टर्म्स थी x³ + 3x², उन दोनों में से जो है वो हमारे पास x² जो है वो कॉमन आ रहा था। ठीक है, x² हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या टर्म बचती है, x + 3। ठीक है, और जो सेकंड वाली थी -6x - 18, ये 2 टर्म्स थी, इसमें से जो है वो -6 कॉमन आ रहा था, वो लिया तो हमारे पास जो है वो x + 3 आ गया इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से, ये पूरी टर्म्स में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x + 3 जो है वो ये इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, उससे कॉमन लिया तो हमारे पास सेकंड टर्म क्या बच गई, x² - 6। यानी कि अब हमारे पास ये 2 टर्म्स बन गई है, x² - 6 और x + 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी इक्वेट करेंगे इक्वल टू 0 के, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा एंड x² इज इक्वल टू 6 या फिर x इज इक्वल टू √6। तो आई होप आप लोगों को क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है या लीनियर पोलिनोमियल है उसको सॉल्व करना आ गया होगा। सेम उसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है जैसे हम
इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया या फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, उसी तरीके से पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना है। आगे हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स के ऑपरेशंस। पॉलिनोमियल ऑपरेशंस, देयर आर 4 मेन पॉलिनोमियल ऑपरेशंस विच आर, यानी कि पॉलिनोमियल के जो है वो 4 ऑपरेशंस हैं मेनली जो हम उस पर अप्लाई करते हैं। एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ईच ऑफ द ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल इज एक्सप्लेन्ड बिलो यूजिंग सॉल्व्ड एग्जांपल, यानी कि जो भी हमारे पास ऑपरेशंस हैं उसको मैंने एग्जांपल्स के साथ जो है वो नीचे सॉल्व किया है, तो वो देखते हैं हम। सबसे पहले है एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल कैसे हम करते हैं? टू ऐड पॉलिनोमियल्स ऑलवेज ऐड द लाइक टर्म्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर ऐड करना होता है तो हम सिमिलर टर्म्स ऐड करते हैं, यानी सिमिलर वेरिएबल्स वाली जो टर्म्स होंगी उनको आपस में ऐड करते हैं। द टर्म्स हैविंग द सेम वेरिएबल एंड पावर। द एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑलवेज रिजल्ट्स इन अ पॉलिनोमियल ऑफ द सेम डिग्री। मतलब क्या है, एक तो पॉलिनोमियल को एडिशन के लिए हमने क्या करना है कि जो हमारे पास सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली जो टर्म्स होगी उनको हमने ऐड करना है। दूसरी बात मैंने लिखी है कि अगर हम दो पॉलिनोमियल्स का सम करते हैं तो एडिशन करते हैं, वो हमारे पास पॉलिनोमियल ही आएगा उसका रिजल्ट, और डिग्री भी उसकी सेम ही रहेगी। ये नहीं होगा कि उसकी जो है डिग्री बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, डिग्री भी सेम रहेगी और पॉलिनोमियल ही आएगा। तो एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, ये मैंने 2 पॉलिनोमियल्स लिखे हैं, 5x³ + 3x² y + 4xy - 6y², ठीक है। सेकंड है 3x² + 7x² y - 2xy + 4xy² - 5। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन चेक करें। फर्स्ट कंबाइन द लाइक टर्म्स व्हाइल लीविंग द अनलाइक टर्म्स एज दे आर। हेंस सबसे पहले हमने क्या करना है, जो लाइक टर्म्स हैं, सिमिलर टर्म्स हैं, उनको हमने कंबाइन कर लेना है और बाकी जो टर्म्स हैं उनको वैसे ही हमने रख देना है। तो ये फर्स्टली जो है हमने ये दोनों पॉलिनोमियल्स लिखे हैं और उसके दरमियान जो है ये हमने एडिशन का साइन लगाया क्योंकि हमने दोनों पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है, ठीक है। ये देखें, अब इसमें हमने क्या किया, 5x³ + 3x², ठीक है, यानी कि 3x² y था और यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड पॉलिनोमियल था 7x² y था, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की जो है पावर्स भी सेम है और वेरिएबल भी सेम है, इसमें x² y आ रहा है और इसमें भी x² y आ रहा है। तो हमने दोनों को ऐड किया है, तो 3 + 7 है, यानी कि ये x² y जो है हमने दोनों में से कॉमन ले लिया है। उसके बाद जो है 4xy आ रहा है, यहाँ पे -2xy आ रहा है, ठीक है। पावर भी दोनों की सेम है और वेरिएबल भी दोनों के सेम है। तो इन दोनों को किया तो 4 - 2 है और xy जो है इनमें से कॉमन आ गया है। अब यहाँ पे देखें 4xy², यहाँ पे हमारे पास जो है फर्स्ट पॉलिनोमियल में जो इसके साथ की कोई टर्म नहीं है, तो वैसे ही हमने 4xy² लिखा, ठीक है। और यहाँ से जो हमारे पास y² वाली टर्म थी वो थी 6y², और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म वैसे ही आ गई। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये वाला जो है ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि सिमिलर टर्म्स को हमने ऐड करना है एक दूसरे से और कॉमन टर्म्स जो आएंगी वो हमने कॉमन ले लेनी है। सिंपल है, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल को इतना टफ नहीं है। तो आगे है सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। सॉरी। तो जैसे कि हमने एडिशन की है, सिमिलर वे में जो है वो सब्ट्रैक्शन होगी, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल भी वैसे ही होगी जैसे हमने एडिशन की थी। तो आप लोग ये चेक कर लीजिएगा, सेम है। अगर मैं फिर से इसकी डिटेल अगर आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे एडिशन की है सेम ही है, जस्ट जहां पे एडिशन का साइन है वहां पे नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि फिर वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए तो आप लोग यहाँ से चेक कर लीजिएगा और इसके एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा। तो इसको आप लोग उससे सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल तो ये देखें ये वही एग्जाम्पल है जो कि एडिशन में थी, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या किया, डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, तो आप नेगेटिव को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे के सारे साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोई चेंज नहीं आएगा। बाकी जो मेथड है वो वही होगा कि जो है सेम पावर्स वाली और सेम वेरिएबल वाली टर्म्स जो हैं वो एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट होंगी। आगे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, 2 or more polynomial when multiplied always result in a polynomial of highest degree unless one of them is a constant polynomial, ठीक है। चाहे हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही क्यों ना हो, जब हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री आती है पॉलिनोमियल में, ठीक है। एन एग्जांपल ऑफ मल्टीप्लाइंग पॉलिनोमियल इज गिवन बिलो। एग्जांपल चेक करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास
6x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 5y। ये दोनों हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल्स हैं, इनको हमने करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का आपको पता है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म है, पहले फर्स्ट टर्म को हम इस पूरे पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव 3y है, उसको हम जो है वो फिर सेकंड वाले पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई, वही जो बेसिक मल्टीप्लिकेशन है वही अप्लाई हो रही है, कोई मैं हाईफाई नहीं बता रहा, वही है सब कुछ। तो ये देखें 6x को मल्टीप्लाई किया है 2x प्लस 5y से, माइनस 3y को मल्टीप्लाई किया है 2x प्लस 5y से, यानी इन दोनों टर्म्स को बारी बारी इस पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगाई है वो हमने यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने रियल नंबर वाले लेक्चर में पढ़ी थी डिटेल से, ठीक है। फिर हमने इसको मल्टीप्लिकेशन की है, जब हमने मल्टीप्लिकेशन की है तो हमारे पास ये वाला इसका आंसर आ जाएगा इन दोनों टर्म्स का, ठीक है। यहाँ भी देखें लिखा हुआ यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं। उसके बाद क्या किया है हमने, मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने क्या किया है, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, ठीक है। एक्स वाई और वाई एक्स हमको पता है कि वो दोनों टर्म्स हैं, सेम होती हैं, चाहे आप जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो कमोटेटिव होती है, यानी कि हम उनका ऑर्डर चेंज करें तो हमारे पास आंसर चेंज नहीं होता, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इन दोनों टर्म्स को आपस में सब्ट्रैक्ट किया है। सब्ट्रैक्शन का आपको पता लग गया होगा कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन की है और फिर हमारे पास जो है ये फाइनल जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा सब्ट्रैक्शन के बाद। तो आगे है डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स, कि पोलिनोमियल की डिवीजन कैसे होती है। डिवीजन ऑफ टू पोलिनोमियल मे और मे नॉट रिजल्ट इन अ पोलिनोमियल, ठीक है। जब हम डिवीजन करेंगे पोलिनोमियल की तो पॉसिबल है हमारे पास जो है पोलिनोमियल आए, और पॉसिबल ये भी है कि हमारे पास पोलिनोमियल ना आए, ठीक है। वो डिपेंड करेगा हमारे पोलिनोमियल किस टाइप के हैं, कैसे हैं। लेट अस स्टडी बिलो द डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स इन डिटेल। टू डिवाइड पोलिनोमियल्स फॉलो द गिवन स्टेप्स, ठीक है। पोलिनोमियल डिवीजन स्टेप्स, यानी कि पोलिनोमियल को डिवाइड करना है तो हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। इफ अ पोलिनोमियल हैज मोर देन वन टर्म वी यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉर द सेम। अगर तो हमारे पास जो है पोलिनोमियल की मोर देन वन टर्म है, यानी कि एक से ज्यादा टर्म्स हैं, 2 है, 3 है, 4 है, तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, सिंपल जो हमारी डिवीजन होती है वही लॉन्ग डिवीजन मेथड कहलाता है। तो स्टेप्स चेक करते हैं, क्या स्टेप्स हैं। राइट द पोलिनोमियल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट स्टेप हमारा जो होगा वो क्या होगा, हमने पोलिनोमियल को क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सेकंड स्टेप होगा चेक द हाईएस्ट पावर एंड डिवाइड द टर्म्स बाय द सेम, ठीक है। सबसे पहले तो हमने हाईएस्ट पावर चेक करनी है कि हमारे पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है, फिर हमने क्या करना है, उससे उसे डिवाइड कर देना है उसी सेम पावर से। उसके बाद क्या है, यूज द आंसर इन द स्टेप 2 एज द डिवीजन सिंबल, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा फिर उसको हमने फिर से डिवीजन में सॉल्व करना है। जैसे हम अगर मल्टी करते हैं, जैसे हमारे पास अगर है ये अगर 11 है तो अगर हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है वो रिमाइंडर आता है 1 आता है, तो फिर उस आंसर को हम यूज करके फर्दर जो है अपनी डिवीजन प्रोसीड करते जाते हैं, वो हमारी लॉन्ग डिवीजन होती है, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्ट इट एंड ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट टर्म, यानी फिर हमारे पास सेकंड टर्म आ जाती है, फिर ऐसे ही थर्ड आती है अगर तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो है ये डिवीजन कंप्लीट ना हो तो, ठीक है। अगर कंप्लीट नहीं होगी तो फिर हम उसे बार बार सॉल्व करते रहते हैं। रिपीट स्टेप 2 to 4 until we have no more terms to carry down, यानी कि हमारे पास कोई भी रिमाइंडर ना बचे, यानी कि कोई भी जो है टर्म्स हमारे पास ना आए, उसे जो है हम फिर स्टॉप कर सकते हैं। नोट द फाइनल आंसर इंक्लूडिंग रिमाइंडर विल बी इन द फ्रैक्शन फॉर्म सब्ट्रैक्टेड टर्म, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास पोलिनोमियल की डिवीजन है। सिंपल जो है हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड कहलाता है ये, जैसे हम सिंपल जो है वो डिवीजन करते हैं। हमारे पास पोलिनोमियल है 2x³ माइनस 5x² माइनस 8x प्लस 15, तो इसको हमने डिवाइड करना है, ठीक है, x माइनस 3 से। दो पोलिनोमियल है उसकी डिवीजन करनी है। तो अब हमें पता है कि हमने क्या करना होता है, हमने फर्स्ट टर्म बनानी होती है, ठीक है। 2x³ है तो 2x³ कैसे आएगा, हम अगर इस पोलिनोमियल को 2x² से मल्टीप्लाई करके इधर हम करते हैं, 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x³ माइनस 6x², ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास जो है वो एडिशन हो जाएगा, ठीक है। सिंबल चेंज होता है ना, नेगेटिव को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा 6x² और 5x² को ऐड करेंगे तो x² हो जाएगा। फिर हमने सेकंड टर्म नीचे ली माइनस 8x, फिर उसी तरीके से अब हमें x² चाहिए क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है वो हमने कैंसिल आउट करनी होती है। तो x² बनाने के लिए हमें इसे x से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा,
जब x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x। फिर से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी टर्म, और ये नेगेटिव वाला जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा नेगेटिव 5x। फिर हम प्लस 15 को नीचे ले आएंगे। अब नेगेटिव 5x बनाना है तो इसको हम नेगेटिव 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए नेगेटिव 5, जब नेगेटिव 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया नेगेटिव 5x प्लस 15, ठीक है। तब अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, तो दोनों टर्म्स जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 है। तो रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो हमारी जो है डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, अदरवाइज जो है हम इसको फर्दर प्रोसीड करते जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा आज का लेक्चर पॉलिनोमियल को, जिसमें हमने इन डिटेल डिस्कस किया। तो एंड जो हमने इस पे किया है वो था हमारा जो पॉलिनोमियल की डिवीजन, और पॉलिनोमियल की डिवीजन जो हमने देखी है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो स्टूडेंट्स ये लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो इतना कारगर साबित नहीं होता, मतलब काफ़ी लॉन्ग है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी प्रोसीजर है। तो मतलब समटाइम ये हम इसे यूज़ भी नहीं कर पाते, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से बचने के लिए हम मेथड यूज़ करते हैं सिंथेटिक डिवीजन। तो उस मेथड को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है, उसे हम कैसे परफॉर्म करते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।